हेलो मेरे सीए फाउंडेशन के बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, सब मौज। तो बच्चे लोग मेरे से पूछ रहे थे, भैया ये सीए फाउंडेशन में जो अकाउंट्स का पेपर है उसको कैसे लिखा जाता है, ये बता दो हमें। यस, तो भैया फाउंडेशन में अकाउंट्स का पेपर लिखने का स्टाइल किससे है जिससे कि अपने लोग मैक्सिमम मार्क्स ग्रैब कर सकें, कोई भी मार्क्स अपना जो मार्क्स है वो कहीं से छूटे नहीं। तो बच्चे मैंने ना पॉइंट वाइज यहां पर कुछ पॉइंट है, मैं एक एक करके बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। हो सके तो आप नोटिंग भी कर लेना, या पहले कम करो, सुन के समझ लो, बाद में आपको जरूरत पड़े तो आप नोटिंग कर लेना। देखो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात है, दैट इज स्टार्ट एवरी क्वेश्चन फ्रॉम फ्रेश पेज। मतलब आप जब भी कोई क्वेश्चन स्टार्ट करोगे ना, एक नए पेज से करना। फॉर एग्जाम्पल आप क्वेश्चन 1 लिखना चाह रहे हो, तो ये जो पेज है ना, इसमें क्वेश्चन 1 पूरा अच्छा से लिखो। क्वेश्चन 1 अगर यहां खत्म हो गया, थोड़ा जगह भी है, तो अगला जो क्वेश्चन 2 चालू करोगे ना, वो एक न्यू पेज से स्टार्ट करना। वो नीचे बचा हुआ जगह में मत ठूसने का कोशिश कर। मेरा बात समझा? एकदम क्लियर हो गया बात? तो हर एक क्वेश्चन एक नया पेज से होना चाहिए। फिर दूसरा बात, बच्चे लोग पूछता है कि भैया जो क्वेश्चन अटेम्प्ट लेना है क्या वो सीक्वेंस में होना चाहिए? 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4? ना 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 भैया, क्वेश्चंस जो है आप हैपोजिट मैनर में अटेम्प्ट कर सकते हो। आप पहले क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया, फिर आप मान लो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर लिया, फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया। ऐसे चलेगा, कोई दिक्कत का बात नहीं, एकदम बिंदास ये काम कर सकते हो। मगर याद रखना, क्वेश्चन का जो सब पार्ट्स है वो एक साथ होना चाहिए। मतलब मान लो आप क्वेश्चन 5 अटेम्प्ट कर रहे हो, 5 का 3 पार्ट है, 5ABC, तो मेक श्योर पहला 5A हो, उसके बाद 5B हो, और उसके बाद 5C हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5 का C पहले अटेम्प्ट कर लिया, फिर A अटेम्प्ट कर लिया, फिर B। मतलब किंतु पहले ये होना चाहिए और बाद में ही आप दूसरा नंबर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। मतलब 1 करना है तो ये होने के बाद। फिर बच्चा मेरे को बोलता है कि भैया सुनो ना, 5 का पार्ट A आता है और C आता है, B में बाद में करना चाहता हूं। तो B अगर बाद में करना चाहते हो ना मुन्ना, तो B के लिए ना पहले से जगह छोड़ लो। भैया कितना जगह छोड़े? तुमको लगता है जितना उससे एक पेज ज्यादा ही छोड़ के रखो ना, तुमको लगता है 2 पेज में काम हो जाएगा। तुम 3 पेज छोड़ो, 4 पेज छोड़ो, कौन रोका है तुमको? किंतु पेज छोड़ के करना, फिर जब आओगे तो इसी जगह पे इसको भर लेना। बात समझ में आ गया? तो यहां पर मैंने देखो अगला पॉइंट में यही लिखा है कि क्वेश्चन कैन बी अटेम्प्टेड इन एनी मैनर। कोई भी तरह से कर लो, पहले 5 फिर 1 फिर 3 फिर 2 ऐसे कर लो, बट सब पार्ट शैल बी इन वन प्लेस। सब पार्ट जो होता है वो एक प्लेस में होना चाहिए। बोलो क्लियर हो गया? अब एक बात मैं अभी बता दूं, जैसे कि मान लो आपने कोई स्पेस छोड़ा, अब 2 क्वेश्चन के बीच में स्पेस नहीं रहना चाहिए पेपर कंप्लीट हो। मतलब तुमने मान ले 5A पहले कर लिया, 5B के लिए जगह छोड़ दिया, और जो 5C है वो कर लिख लिया। अब ये पेज छूट गया, अब मान ले लास्ट हो गया, एग्जाम खत्म होने को आ गया, लास्ट 1 मिनट बाकी है और तुम ये वाला अटेम्प्ट नहीं ले रहा क्वेश्चन, तो मेक श्योर ये पेजेस को आप काट के चले जाना। काट के वहां लिख देना PTO, प्लीज टर्न ओवर। नहीं तो क्या होगा, जैसे ब्लैंक पेज आएगा, टीचर ये सोचेगा कि आपका पेपर खत्म हो गया और वो आगे का बिना चेक किए निकल सकता है। बोले यहां तक क्लैरिटी मिला? अब अगला पॉइंट मैंने क्या बोला, देखो, ट्राई टू अटेम्प्ट बेस्ट क्वेश्चन फर्स्ट। ये क्या पॉइंट है? अब ये बचपन से वाला है। अब मैं आपको समझाता हूं क्या होता है। बच्चे बोलते हैं भैया ना अकाउंट्स का पेपर बहुत लेंदी होता है, हमसे ना कंप्लीट नहीं हो पाएगा 100 नंबर। तो इसका ट्रिक क्या सॉल्व करने का, समझो। सबसे पहला कौन सा क्वेश्चन से स्टार्ट करें? आंसर है जो आपको सबसे अच्छा आता, मगर मेक श्योर वो क्वेश्चन में कोई टैलिंग वाला काम नहीं है, कोई बैलेंस शीट का टोटल मिलाने वाला काम नहीं हो। रीजन क्या है कि अगर कोई भी टैलिंग वाला सम करोगे और पहला सम अगर टैली नहीं करेगा ना, तो मोरल डाउन हो जाएगा और बाकी पूरा पेपर आता हुआ भी तुम पूरा बर्बाद करके आएगा, क्योंकि मोरल डाउन हो जाता है ना भाई। ऐसे लगे पहला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। अब मान लो मैं पहला क्वेश्चन ही कोई उठाया जिसमें टैली करा, जैसे बैलेंस शीट बना, एनपीओ का सम हो गया, फाइनल अकाउंट्स हो गया, सिंगल एंट्री हो गया, सब में टैली कराने का समय, मैं ये सब सम पहले अटेम्प्ट ही नहीं लूंगा। पहला सम होना चाहिए इजी वाला सम, जो मेरे को बहुत अच्छे से आता है, मैं श्योर उतार दूंगा एक बार में। वैसा सम से अपने लोग स्टार्ट करेंगे, समझ रहे हैं? और लास्ट वाला जो सम होता है ना, लास्ट वाला, वो भी हमेशा एक सम बचा के रखो जिसमें कोई टैली वैली नहीं करना, छोटा सा आसान सा हो, फास्ट तुम सॉल्व कर सके, ऐसा सम बचा के रखो। वे टैली करने वाला लास्ट में क्यों नहीं रखना है? क्योंकि लास्ट में टाइम थोड़ा कम रहता है, अगर हड़बड़ी रहेगा ना तो तुम पक्का टैली नहीं करा पाएगा एग्जाम में। तो टैली कराने वाला सम नहीं करें क्या? अरे नहीं भाई, बीच में करो, बीच में करना, समझ रहा? मतलब 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिर बीच में टैली कराने वाला सम, फिर लास्ट में एक सम रखना जिसमें टैली वैली नहीं कराना, छोटा सा सिंपल हो, फटाफट उतर जाए। समझ रहा मेरा बात? जैसे भैया फिर कौन सा सम स्टार्ट करेंगे? अरे रेक्टिफिकेशन अगर कर लो,
या फिर मान लो कंपनी का कोई जर्नल एंट्री वाला समय वो वाला कर लो, इन्वेंट्रीज का कर लो जहां कोई टैली टैली कराने का बात नहीं आता है, कोई जर्नल एंट्री का सम दिया उससे स्टार्ट कर लो ना किसी से भी, एंड के लिए भी उनमें से ऐसा एक सम चल लो, बीच में कर लो टैली कराने वाला। भैया क्या क्या गारंटी है कि बीच में अगर टैली कराने वाला सम करेंगे टैली कर ही जाएगा? हमारा तो आज तक कभी जिंदगी में टैली नहीं हुआ एग्जाम में। अच्छा ऐसा बात है, टैली नहीं हुआ, कोई बात नहीं भाई, तुम करो ना बीच में भी, अगर नहीं हुआ तो अरे नहीं हुआ तो बिना टैली के उसको ऐसे ही छोड़ देना, ऐसे ही छोड़ देना। अब वहां पर बीच में टैली कराने मत बैठ जाना। क्यों, मैं बताता हूं, देखो क्या होगा गलती, आप मान लो बीच में कि टैली नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एकदम दिमाग पूरा बंद करके वहीं पर उसको छोड़ो सम को, आगे बढ़ो। क्यों, तुम गलती खोजने जाएगा, तुम गारंटी दे सकते तुम गलती निकाल लेगा? नहीं। अब मान ले तुम गलती खोजने में 10 मिनट लगा दिया और गलती नहीं निकला, मान लो गलती की वजह से 2 या 3 नंबर कटता, अब 10 मिनट क्योंकि तुम वेस्ट कर दिया, तुम्हारा एक पक्का 6 नंबर का सम छूट जाएगा। तो बेटर है ना, ये गलती का 2 नंबर तो ऐसे ही कटना था भाई, रहन देना, कट जान दे, और कम से कम एक और सम सॉल्व करके 6 में 6 तो लाए, तो पॉजिटिव रहेगा ना, बुद्धि से काम लेना है, समझ, स्ट्रैटेजी। नेक्स्ट मैंने लिखा इन द मिडिल अटेम्प्ट क्वेश्चन वेयर टैलिंग इज रिक्वायर्ड। अब मान ले कि आपका बीच में बैलेंस शीट टैली नहीं करता है, तो आप ना वो गलत टोटल लिख के मत आना। मतलब मान लो आप बैलेंस शीट बनाए, आपका टोटल टैली नहीं कर रहा है, तो आप उसको ना ऐसे डबल लाइन क्लोज करके छोड़ दो, बस टोटल मत लिखो। हाँ, एग्जामिनर को निकालने दो कहां गलती की आपने, क्योंकि वो खोज नहीं पाएगा तो उसको मार्क्स देना पड़ेगा आपको। समझ गया, स्मार्ट काम करने का जरूरत है, समझ गया। टोटल अगर टैली नहीं कर रहा है तो ज्यादा बेवकूफी नहीं करोगे, वहां गलत टोटल मत बैठा के ना छोड़ दे। नेक्स्ट, फॉर एन कीप वन इजी क्वेश्चन विदाउट टेलिंग, वो जो हम तुमको बता दी। नो ओवरराइटिंग, हाँ भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट भाई, अकाउंट्स का पेपर में ओवरराइटिंग तो करना ही मत। अकाउंट्स का किसी भी पेपर में जनरली क्या होता है, मान ले तुम लिखा 6000, अभी फिगर 6000 नहीं होना चाहिए, मान ले 8000 होना चाहिए, बच्चा तुरंत ऐसे करता है 8000, ऐसे ओवरराइटिंग मत कर मुन्ना। अगर तुमसे गलत हो गया ना मुन्ना, इसको काट के सुंदर से लिख दे, काट के लिखना अलाउड है, ओवरराइटिंग करना अलाउड नहीं। ओवरराइटिंग करोगे तो बोला गया इंस्टीट्यूट के भी हम चेक ही नहीं करेंगे। भरोसा नहीं होता तो एक बार लिख के देख लेना, पता चल जाएगा। नेक्स्ट भैया, मेक ऑल प्रॉपर वर्किंग नोट्स। बहुत सारे बच्चों का आदत होता है कि भैया सम सॉल्व करके आ जाएंगे, वर्किंग नोट्स नहीं बनाएंगे। भैया असली मार्क्स वर्किंग नोट्स में रहता है। अगर आप अच्छे से सारे वर्किंग नोट्स बना के आओगे तो फुल मार्क्स मिलेगा, नहीं तो फिर क्या होगा ना, आप वर्किंग नोट्स नहीं बनाएंगे, सम सॉल्व करेंगे, आंसर टैली कर जाएगा, आप सोचेंगे ये पूरा मिलेगा पूरा मिलेगा पूरा मिलेगा, और जब पेपर आएगा कम मिलेगा तो बोलेगा हाय मैंने ये क्या कर दिया, फिर छाती पीटेगा। ऐसा मत करना, प्रॉपर वर्किंग नोट्स करना, क्योंकि वर्किंग नोट्स में बहुत नंबर होता है मुन्ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे सिंगल एंट्री होता है, अगर मान ले 15 नंबर का सम दे दिया तो 15 नंबर में मुन्ना 10 नंबर तो वर्किंग नोट का ही होगा, 5 नंबर होगा ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट का। समझ रहे हैं ना, तो वर्किंग नोट करना बहुत जरूरी है, छोड़ के मत आइएगा। आप लोग जब लिखेंगे कोशिश कीजिएगा लेजिबल हैंडराइटिंग में, ब्यूटीफुल नहीं बोला, लेजिबल, पढ़ा जा सके। अगर हैंडराइटिंग अच्छा नहीं है थोड़ा स्पेस दे के लिखना, मेरा बात समझ रहा है। जब लिखोगे ना कोई भी चीज तो थोड़ा स्पेस देके, 2 वर्ड के बीच में थोड़ा स्पेस दे के लिखना, सो दैट समझ में आए। इसके बाद अगला बात सुनो, कीप स्पेस इन लेफ्ट हैंड साइड फॉर टीचर्स टू गिव मार्क्स। तुम पेपर अटेंड क्या मार्क्स देने का जगह ही नहीं दोगे तो कैसे चलेगा। तो इंस्टीट्यूट जो पेपर देता है ना आजकल, वो लोग ना खुद ही एक मार्जिन टान के देता है। ये जो यहां लेफ्ट हैंड साइड में मार्जिन दिया रहेगा ना तुम्हारे पेपर में, वहां कुछ मत लिखना भैया। क्वेश्चन, अरे बोला कुछ मत लिखना, क्वेश्चन नंबर तो हमेशा टॉप में लिखना चाहिए, बड़ा बड़ा करके। मतलब क्वेश्चन 5A कर रहा हूं तो मैं यहां तो ऐसे 5A बड़ा बड़ा करके लिख के फिर मैं आंसर स्टार्ट करूंगा, समझा मुन्ना। नेक्स्ट बात सुनो भैया, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डोंट लीव ब्लैंक पेज इफ लेफ्ट कट इट। जो अभी थोड़ा देर पहले बोला था, अगर कोई ब्लैंक पेज बीच में छोड़ा किसी क्वेश्चन के लिए, तो वो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहा, तो वहां पर काट के PTO लिख देना, ब्लैंक मत छोड़ा, नहीं तो कॉपी अनचेक्ड रह जाएगा। जो फॉर्मेट बनाओगे ना मुन्ना, वो पेंसिल से बनाना, पेन से मत बनाना, बहुत गंदा हो जाता है। पेन से बनाओगे तो कोई रोक टोक नहीं है, किंतु मेरा एडवाइस है पेंसिल से बनाना, या फिर फॉर्मेट नहीं बनाओ तो भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो मैं आप पेपर देखना, कई सारा मैं चेक करके डाला हूं पुराने बच्चों का, जो लोग का पेपर आया है, बहुत ज्यादा फॉर्मेट के, बहुत ज्यादा क्या फॉर्मेट की वजह से काटता ही नहीं है इंस्टीट्यूट। और टालना है तो अच्छा नीट एंड, देखो मैं बोलता हूं फॉर्मेट बना लो क्योंकि सुंदर लगता है देखना, पेंसिल से बनाना, ठीक है ना। और अपना सबसे जो फाइनल आंसर निकालने बोला गया है उसको बॉक्स करके आना। नहीं समझा, तुम एक सॉल्व किया, तुम्हारा मान लो कोई आंसर निकालना है कोई चीज का, तो जो तुम्हारा फाइनल आंसर निकलेगा ना, मान ले फाइनल आंसर तुम्हारा 7000 है, तो वो जो आंसर है उसको ऐसे ना बॉक्स बना के आना, फिर टीचर के आंख में थोड़ा झलके कि भैया आंसर निकाल दिए। इसके बाद मेक फॉर्मेट विद पेंसिल, ये तो मैंने बता ही दिया। बॉक्स योर फाइनल आंसर, ये मैंने बता ही दिया। इफ बैलेंस शीट डू नॉट टैली डबल लाइन एंड क्लोज, ये भी बता दिया। अगर टैली नहीं करे तो टोटल मत लिखना गलत वाला, डबल लाइन करके निकल जाना।
इफ एनी मिस्टेक इन क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व द करेक्ट आंसर एंड देन गेट द रॉन्ग आंसर। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बुद्धिमानी वाला बात। क्या होता है भाई साहब, मान लिया हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, पता चला ओ माय गॉड ये तो गलत ही लिख दिया, बच्चा क्या करता है, तुरंत काटता है, फिर नया आंसर लिखने जाता है। इतना देर में बेल बच जाएगा, तुम्हारा पेपर छीन लिया जाएगा। तुम अगर जो गलत भी लिखे ना उसमें कुछ स्टेप तो राइट करता ना, उसका कुछ मार्क्स मिलता। अब तुम ये काट दिया और नया वाला सॉल्व भी नहीं कर पाया तो इसका कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमेशा कोशिश करना कि अगर कुछ गलत किया इसको पहले मत काटो, पहले उसका सही सोल्यूशन देख लो, लिख लो, सही सोल्यूशन हो गया उसके बाद काटो। समझ गया? नहीं तो ना घर का ना घाट का वाला सिचुएशन हो जाएगा। नेक्स्ट, हाँ काट जरूर देना गलत वाला आंसर को, छोड़ मत देना। डू नॉट अटेम्प्ट एक्स्ट्रा। बहुत बच्चा लोग रहता है बोर्ड वोर्ड देख के आता है, भैया एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दे, मत करने जाना भाई, ऐसे टाइम नहीं रहेगा। हमसे जो पूछा हम ऐसे बोलता है टाइम नहीं रहेगा, किंतु तुमको टाइम दे तो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन मत करो, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्लियरली बोला है जो क्वेश्चन आप पहले अटेम्प्ट लेंगे ना वही वो देखेगा, बाद वाले क्वेश्चन का मार्किंग नहीं होगा। समझ गया? और भैया लास्ट बात है, भैया आप जब करोगे ना ब्लैक पेन से लिखना, आपका इंस्टीट्यूट एकदम क्लियरली बोला कि ब्लैक इंक का पेन होना चाहिए। तुम बॉल पेन यूज करो, जेल पेन यूज करो, फाउंटेन पेन, कोई भी पेन यूज करो, ब्लैक कलर का बस होना चाहिए। बहुत सारा बच्चा बोलता भैया क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करूं क्या? आप कर लो ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको ट्रू एंड फॉल्स अच्छा आता है ना तो पहले उसी से स्टार्ट करो, फटफट नंबर मिल जाता है। पर ट्रू एंड फॉल्स देख लेना, ठीक से आता हो तो ही पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। पहला 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा ऐसा ही अटेम्प्ट करो जो तुमको एकदम फुल फ्लेजेड आता है। जिससे क्या होता है ना, टीचर जब कॉपी देखने जाता है ना, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है उसका, कि भैया बच्चा का पहला 2-3 क्वेश्चन अच्छा होता है, टीचर ये सोच लेता है बच्चा बहुत बढ़िया है, उसको ना मार्क्स देने का बर्न करने लग जाता है कि बच्चा थोड़ा सा गलती की चल दे देते हैं। पहले ही अगर क्वेश्चन कांड करेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा। अगर कांड कुछ हो ही जाए तो घबराइएगा मत, पूरा अटेम्प्ट लिखाइएगा। और हाँ लास्ट बात एक चीज आपको बता दूं, ये सब कोई भूलता है, ये भूलना मत। तुम्हारा जो आंसर स्क्रिप्ट देता है ना, उसका जो पहला पेज होता है वहां पर टिक मार्क लगाने का जगह रहता है कि कौन कौन सा क्वेश्चन तुम अटेम्प्ट किया है। नहीं समझा? तो वो जगह टिक मार्क जरूर लगा के आना कि कौन कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, और ठीक टिक मार्क लगाना, गलत सलत मत लगा देना, नहीं तो कांड हो जाना है। ठीक है? तो मैंने ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स बताया ना, इसको बस दिमाग में रख के अकाउंट्स का पेपर लिखो। अब देखोगे कि आपको मैं बता रहा हूं कम से कम 20-30 नंबर इसके वजह से बच्चा लोग लूज कर जाता है। आप देखोगे नंबर 1 आपका पेपर 100 मार्क्स का 100 मार्क्स कंप्लीट हुआ है, और आप देखोगे आपका प्रेजेंटेशन खूबसूरत हुआ और मार्क्स बहुत बढ़िया आएगा। दीज आर द राइटिंग स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन अकाउंट्स पे। आई होप आपको ये सब जान के बहुत बढ़िया लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो भैया वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और ये वीडियो को अपने सारे दोस्तों में आंख कैसे फैला दो। जो लोग भी एग्जाम देने वाले हैं, अभी देने वाले हैं, बाद में देना, सबके साथ ये शेयर करना, सो दैट दे नो कि दीज आर द बेसिक स्किल्स विच आर रिक्वायर्ड इन अटेम्प्टिंग अकाउंट पेपर ऑफ सीए। ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ये वीडियो को सारे दोस्तों तक फैलाने का जिम्मेदारी तुम्हारा है। ठीक है? अगर फैलाएगा तो ही अच्छा और बात बताऊंगा, नहीं तो आगे मैं नहीं बताऊंगा। चलो, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।